एक वाकया सुने हो सऊदी अरब का। भोपाल का एक आदमी था, सऊदिया में काम करता था। सऊदिया में वो टैक्सी चलाता था। टैक्सी सुने हैं वाकया? नहीं सुने तो सुन लो। टैक्सी चलाता था और उसकी ड्यूटी थी कि वो दिन भर टैक्सी चलाता था और रात में आके सोता था। तो एक बार वो ऐसे ही कपड़ा डाले बैठा हुआ था टैक्सी ड्राइवर जद्दा में, और ऊपर अपना हैंडकरचीफ रुमाल डाले हुए था। उसको कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में बच्चा। वो आई, कहने लगी जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तुम मुझे इंडियन लगते हो, तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे डिलीवरी का वक्त है। उसने ऐसे देखा, जल्दी बैठाला, पीछे की डिग्गी खोली और जल्दी से ये ड्राइवर, ये भोपाल का ये आदमी जल्दी से अपनी इस औरत को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उधर इसका पेट देखकर इमरजेंसी में जल्दी से इस औरत को लोग लेके गए। इसने कहा कमबख्त अंदर चली गई, मेरा पैसा भी नहीं देके गई, कितना बना। उससे कहा बैठो बैठो अभी बैठो, चेकअप हो जा। इसने सोचा पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्या लगेगी। अच्छा, इससे पूछा तुम उस औरत को लेके आए हो जो अभी अंदर गई? कहा जी। अपना मोबाइल नंबर लिखो इस पर। तो मोबाइल तो चलता नहीं था उस वक्त। उसने जल्दी से अपने घर का लैंडलाइन का नंबर लिख दिया कि ये मेरा है, और जब वो औरत सही हो तो मुझे बता देना भैया, मैं इससे पैसे ऐसे लेते हुए निकल जाऊंगा, अभी पता नहीं क्या है। ये चला गया अपने घर। रात में अपने घर सोया, सुबह फजर में उठा, घंटी बज गई, फोन की। हेलो जी, कल आप उस औरत को लेके आए थे? जी 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 जी, हॉस्पिटल में छोड़ा था, अब वही बोल रहे हैं? जी। अरे यार, कहां अपनी बीवी को तुम छोड़ के चले गए हो? हैं बताओ, बेचारी रात भर परेशान रही, जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें याद कर रही है, लड़का हुआ है तुम्हें। उसने कहा ए डॉक्टर, दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, मेरी बीवी ने नहीं उठाया, वरना यही महाभारत का युद्ध हो जाता। कहा आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? इंडियन लोग बड़े कमीने होते हैं, पहले ये सब कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि बीवी नहीं है मेरी, इधर जल्दी आओ नहीं तो अभी पुलिस भेजता हूं तुम्हारे घर। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। सीधे गया ड्राइवर टैक्सी चलाते हुए और सीधे उसी रूम में पहुंचा जहां ये लड़की औरत थी, और डांटते हुए कहता कमबख्त चुड़ैल नागिन डाइन, मैं ही मिला था हैं इस बच्चे का बाप कहलाने के लिए, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ हमदर्दी की और यहां तक लेके आया, बजाय मेरे पैसे देने के इस बच्चे का बाप मुझे बता रही है। अब रो के कहती अरे आपको क्या हो गया है? थोड़ी सी लड़ाई में आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। अरे हर मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी सजा का आप इतना बड़ा मुझे अरे वो तो गले पड़ गई इसके। इसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। बहुत हुज्जत चली, वो कहती अल्लाह की कसम इसी का बच्चा है, और ये कहता अल्लाह की कसम इसका बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। मामला इतना तूल पकड़ गया, इतना तूल पकड़ गया कि डॉक्टरों ने आके कहा अच्छा रुको, अभी डीएनए टेस्ट करता हूं तुम्हारा इस बच्चे के खून से। और जैसे ही बच्चे का ब्लड और इसका ब्लड लिया तो औरत कहती है कि डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती हैं। अब ये आदमी कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती हैं मशीनें, गलत रिपोर्ट देती हैं, तू गलत है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन में पता चल जाएगा, जाओ 2 दिन के बाद आना। अब ये 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ये गया भागते हुए, कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने उसी औरत के सामने इसकी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा ये झूठी है, तुम बिल्कुल सही हो, डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये झूठी है, मक्कार है ये औरत। अब औरत कहती डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती है, ये डॉक्टर साहब ये बिल्कुल गलत है, मैं फिर कसम खा के कहती हूँ ये इसी का बच्चा है। अब ये कहता चुप चुप चुप, तेरी पोल सामने खुल गई है, तू नालायक औरत है, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पालती है मेरे ऊपर। अब गरीबान पकड़ लेती है, डॉक्टर साहब इसी का बच्चा है। डॉक्टर साहब सर पकड़ के कहते छोड़ इसको। अरे मेरी बहन मैं कैसे बताऊं तुझे, इसकी रिपोर्ट में आया ये बच्चा है ही नहीं इसका। कहा नहीं इसी का बच्चा है। कहा डॉक्टर साहब ने बहन इसकी रिपोर्ट बताती है ये बाप बन ही नहीं सकता, और तुम कह रही हो कि ये बच्चा इसका है, ये तो बाप बन ही नहीं सकता, इसकी रिपोर्ट में साफ आया है कि ये बाप बनने के लायक ही नहीं है। अब इसका दिमाग चकराया, क्या क्या कह रहे हो, मैं बाप नहीं बन सकता?
डॉक्टर साहब मेरे 6 बच्चे हैं। डॉक्टर साहब कहता है मेरे पूरी जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया है, तुम्हारे 6 बच्चे हैं, रिपोर्ट बता रही तुम बाप नहीं बन सकते हो। अब वो औरत कह रही है मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत हो जाती है, कभी कभी मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं। ये आदमी कहता चुप चुप चुप, ये तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर ने कहा पकड़ो फाइल, घर जाओ और देखो तुम्हारे खेत पर कौन किसान हल जोत रहा है, आप यहां से। अब वो आया ड्राइवर, जैसे उसने रखा गाड़ी में फाइल, चलाते हुए कहता है अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बताइए ये हल जोत कौन रहा है मेरे घर में। सीधे घर में घुसा और 10 लाठी 10 डंडे 10 जूते अपनी बीवी को। कह रही क्या हुआ अचानक तुम्हें? कहा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। कहा आप क्यों कैसी बात करते, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बच्चों को? फिर मारा। मेरी रिपोर्ट ये बता रही है कि मैं बाप नहीं बन सकता, ये बता ये बच्चे किसके, नहीं तो उसी वक्त तक मारता रहूं। जब वो तबीयत से पिट चुकी तब कहती है सुनिए मैं बता रही हूं ये आपके बच्चे नहीं हैं। कहा ये तो मैं जानता ही हूं ये मेरे बच्चे नहीं है, ये बता कि बाप है कौन। कहा कि आपका भाई। कहा क्यों? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं। वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन में यही रहता है। ओ तो कहा कि आप बाप बन ही नहीं पा रहे थे, मुझे खुशियां चाहिए थी, तो इसलिए मैंने एक बार मिला एक बार मिली, तो फिर उसके बाद में ताल्लुकात बढ़ गए। 6 बच्चे उसके। उसने कहा यहां अगर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा तो बहुत सख्त सजा मिलेगी, जब बच्चे भी ये मेरे नहीं है इसी के हैं, तो अब चलो इंडिया में मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अब तुम इसी के साथ तुम इससे शादी करना, इसके साथ रहना, यही तुम्हारी सजा है। बच्चे किसके? छोटे भाई के। इस हदीस की रोशनी में अब बताओ कैसा लग रहा है। अरअयतल हमवा, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, ये मौत ही तो हुआ। 6 बच्चे पैदा हो गए पता ही नहीं। अंदाजा लगा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों पर्दा जरूरी है, और अपनी बीवियों। लेडीज आई हैं क्या? नहीं है ना? ठीक है, अल्लाह शुक्र है, वरना कहती है मौलवी हम ही को मिला था बोलने वाला। अपनी बीवियों पे नजर रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो। कल मुझे साहिबगंज में झारखंड में मेरा प्रोग्राम है, 1.5 घंटे की स्पीच काफी है। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमें हिकमत के साथ दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। और आपसे गुजारिश है चलते चलते मेरे भाइयों मेरे हाथ पर भी इस इदारे का कुछ ताउन फरमा दें। बड़ी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, हर साल बुलाते हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसी की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। लोगों को दीन की तरफ बुलाओ बहुत ही अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, हिकमत से। बहुत आसान उर्दू बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दीन की दावत भी अगर किसी को दो तो उसमें होशियारी होनी चाहिए, हिकमत होनी चाहिए, दानाई होनी चाहिए, अक्लमंदी होनी चाहिए। अब समझ रहे हैं आप? यानी किसी को दीन की दावत भी जब देंगे तो उसमें भी बहुत ही अक्लमंदी के साथ, फितना ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, गाली गलूज ना हो, और वो बातें फायदेमंद हो तो बयान किया जाए। और कोई शख्स आपकी बातें लाख उसके सामने आप रखें लेकिन वो मानने वाला नहीं, तो आप उसके सामने बात करके क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में कहा इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
इन्हें समझाएं या ना समझाएं, आप जिनको समझा रहे हैं आप उनको समझाएं या ना समझाएं, इन काफिरों को, सवाउन अलैहिम, बराबर है। यानी आप उनको लाख भाषण दो, लाख लंबी लंबी तकरीरें उनके सामने रखो, पूरा पूरा दिन उनको समझाओ, आपका समझाना और न समझाना, आपका डराना और न डराना बराबर है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। जब किसी के दिल पर मोहर लग जाए तो वो कोई बात नहीं सुन सकता। आप लाख सुनाइए वो कहेगा ठीक है, बस बाबा आपने कह दिया, अब आप जाइए। पंचायत कर लीजिए, उसको बिठाल दीजिए, 4 आदमी उसको समझाएंगे ऐसा नहीं करो, ठीक है, वो कहेगा पंचायत में पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन मेरा परनाला यहीं लगेगा। जब दीन की दावत में हिकमत है, जब दीन की दावत में बहुत होशियारी से बात करने की जरूरत है, तो फिर दुनियावी मामले में हमें और आपको कितना होशियार रहने की जरूरत है। ये वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश करिए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। किसी को भी खड़ा करके पूछ लो, जो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो बताएगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौम रमजान। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद। कलमा तैयबा की गवाही देना, शहादत देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एक चीज। इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना, तीसरी चीज व ईताइज ज़कात, ज़कात देना, चौथी चीज सौम रमजान, रमजान के रोजे रखना, और 5वीं चीज वल हज, और हज करना। इन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है, पूरा इस्लाम इसी के ऊपर खड़ा है। अब देखिए, सबको मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, क्या है मुआज अब तुम यमन जाओ और यमन के तुम गवर्नर बनाए जा रहे हो, वहां के लोगों में तुम इस्लाम की दावत पेश करना, यमन अब हमारे कब्जे में आ गया है। यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा, ये आदमी नहीं मानेगा अपनी हरकत से, ये मान ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल कुत्ते की दुम है, टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसको हटाओ, बंद करो, इस चैनल को बिल्कुल बंद करो, इसको हटवा दो बिल्कुल, सब सुकून के साथ है। ये इसका नया है ना, इसका बंद करवाओ। नहीं बंद करेगा, वो बार बार कर रहा है, उसको बंद करो, बिल्कुल हटवा दो उसके दोनों चारों मोबाइल बंद करिए। आप वीडियो बनाने के लायक नहीं हो आप। নিচু করেন ভাই, নিচু করেন, না হলে বন্ধ করেন। लगता है एक ही दिन में तुम 2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आए हो क्या? तो जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और यमन पर जब फतह हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा, आए मुआज, यमन के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना, तो सबसे पहले उनको कलमे की दावत देना। जबकि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। लेकिन आपने क्या कहा, आए मुआज, जब यमन जाओ तो 5 चीजें बैक लोगों को मत बताना। अगर 5 चीजें लोगों को एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे उनको इस्लाम की दावत देना और एक एक चीज की तरफ बुलाना। पहली चीज कलमे की तरफ उनको बुलाना, कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
जब वो पहली चीज पर ईमान ले आए, अल्लाह को अपना माबूद मान लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लें, और इस पर जब कायम हो जाएं और पूरे पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर दिन भर में 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। यानी पांचों चीजें एकदम नहीं बताई जा रही है, बैक वक्त नहीं। हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, समझबूझ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे, मास पांचों चीजें उनको बता दो, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं, पांचों चीजें एकदम बैक वक्त नहीं बताई जा रही हैं। पहले कलमे की दावत देना, जब कलमे पर अमल करने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारी ऊपर नमाज भी फर्ज की गई है। जब वो पांचों वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और नमाज किसी भी कीमत पर न छोड़ें, जब वो पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, व ईताइज़ ज़कात, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो। पहले कलमे की तरफ, जब कलमे पर अमल हो जाए तो नमाज की तरफ, और जब नमाज भी पढ़ने लगे तो ज़कात की तरफ, और जब ज़कात भी देने लगे और पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज किए हैं। 1 महीने में 30 दिन, 29-30 जो भी होता चांद के हिसाब से। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजे के भी पाबंद हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया गया है। उलमा बैठे हैं, बुखारी की रिवायत है, पूछिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। आए मुआज, इस्लाम की बुनियाद है तो 5 चीजों पर, लेकिन पांचों चीजें तुम बैक वक्त उनके सामने मत रख देना। अगर पांचों चीजें तुम उनको बता दोगे तो कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। कलमा भी पढ़ो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुको भी नहीं, नबी को रसूल को अपना नबी भी मानो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें, और हज भी करें, और रोजे भी रखें। इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होगा। वो दूर भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। आज हमारे उलमा हजरात गौर करें, क्या आज दावत इसी तरीके से देते हैं लोगों को? कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं, कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं। ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। अब बेचारा कहता है कि इस हिंदुस्तान में रहना है भैया, अगर ये नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहां? अरे एक एक करके बताओ ना। जब एक चीज छोड़ दे तब दूसरी चीज छुड़वाओ ना, जब दूसरी चीज छोड़ दे तब तीसरी चीज छुड़वाओ ना। तुम बैक वक्त सारी चीजें उनके सामने बयान कर दोगे, वो कहेगा हे मुल्ला तू अपनी मुल्लागिरी अपने पास रख, हम ठीक हैं बस। नबी अकरम से सीखो। बुराई तो बुराई होती है, बुराई तो बुराई होती है, लेकिन बुराई को रोकने का अंदाज भी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या फरमाया? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। जिस बुराई को तुम अपनी आंखों से देखो, अगर ताकत है उसको अपने हाथों से दूर करने की तो अपने हाथों से उसको रोक दो। अपने हाथ से अगर उस बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोक दो, खत्म कर दो। लेकिन अगर हाथ से रोकने में झगड़ा हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, दंगा हो सकता हो, किताल हो सकता हो, मारपीट हो सकती हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर उस बुराई को अपने हाथ से मत रोको। जबकि बुराई को हाथ से रोकना ही है, हाथ बुराई को खत्म करना है। मसलन ये कैमरे वाला है हमारे सामने उठक पटक कर रहा है, अपने हाथ से रोकने की ताकत है मुझे, लेकिन डर लगता है कि अगर हाथ से रोकेंगे तो ये सब चैनल वाले इकट्ठे ना हो जाएं, ये कहीं मारपीट पे आमादा ना हो जाएं, कोई इसके फेवर के 8-10 आदमी फिर मारपीट पे तैयार ना हो जाएं।
तो अगर फितने का डर हो, फसाद का डर हो, लड़ाई और झगड़े का डर हो, 500 आदमियों की बारात आ रही है, वो बारात आप लोग कहते हो, हम लोग तो डाकू कहते हैं, ये चोर आ रहे हैं, लुटेरे डाकू, अपने हाथ से रोको, रोक लोगे? जर्जीस साहब चले बारात को रोकने, नहीं, लड़की वाले के यहाँ नहीं जाइए, शरीयत में लड़की वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है, शरीयत में लड़की वाले को खिलाने की इजाजत नहीं दी, अल्लाह के नबी ने लड़की वाले को कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये खिलाओ, लड़की के बाप के ऊपर खिलाना पिलाने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब मैं बारात को रोकूं? लड़का भी मारेगा, लड़के का बाप भी मारेगा, जो 500 बाराती जा रहे हैं वो भी मारेंगे। हे मौलवी चुप, मिंबर पे खड़े होकर ये बात करना, जलसे में करना, यहां नहीं, या तेरे बाप की हुकूमत नहीं चल रही है, यहां मेरी चल रही है। तो वहां हम अपने हाथ से बारात को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो अब जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया कि जबरदस्ती रोको, नहीं। अगर तुम अपनी आंख से किसी बुराई को देख रहे हो, हाथ से रोकने की ताकत हो तो रोको। बारात तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बेटे का शराब पीते हुए देख रहे हैं, उसको तो रोक सकते हैं ना। अपनी बेटी को बेपर्दा घूमते हुए देख रहे हैं, वो तो रोक सकते हैं ना। मेरी बेटी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ गुफ्तगू करती है, उससे मोबाइल पे बात करती है, उसके साथ घूमती है, चाय की होटलों में जाती है, कैंटीन में बैठती है, इसको तो हम रोक सकते हैं ना। क्या इसको भी रोकेंगे तो फितना होगा? तो जो अपने ताकत में हो वो काम करिए, और जो ताकत में ना हो तो आप जबरदस्ती उसको मत रोकिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इल्लम यस्तति, अगर तुम्हें अपने हाथ से रोकने की ताकत ना हो, फितना फसाद का डर हो, फ़बिलिसानिही, तो अपनी जबान से मना करिए। अब जर्जीस साहब इस मोबाइल को अपने हाथ से तोड़ नहीं सकते क्योंकि खतरा है मारपीट का, तो अपनी जबान से रोकें। ए भैया ठीक हो जाओ, ए भैया संभल जाओ, जबान से रोकिए, जबान से। और अगर जबान से भी कहने में फितना है, आप जबान से बोलेंगे तब भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तू कौन होता है? होता कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर जबान से भी रोकने में फितना और फसाद फैलता हो तो छोड़ दो, जबान से भी मना मत करो। वइल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या? जर्जी साहब मेरी बेटे की शादी हो रही है, मैं बारात की दावत दे रहा हूं, आप चलिए। बारात रोक नहीं सकता, जबान से कहूंगा तो ये फितना फैलाएगा, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है। अब दिल से बुरा जानने का मतलब ये कि जर्जी साहब उस बारात में खुद शामिल ना हो, ठीक है। ना हम जबान से रोकेंगे, ना हम हाथ से रोकेंगे, हम खुद नहीं जाएंगे, हम तो परहेज कर। ये है दिल से बुरा जानना, यानी बुराई को भी जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया। अगर फितना और फसाद फैलने का डर है, शरीयत ये कहती है बुराई को रोको, लेकिन ताकत हो तो। हजरत उमर खलीफा थे ना, एक शख्स को देखा, हंसेंगे आप, एक शख्स को देखा कि वो ये पैजामा जो था उनका, लुंगी टखने से नीचे था, ये यहां से, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे कपड़ा पहनना हराम है। मुसलमान क्या करता है? नमाज पढ़ने जाता तब ऊपर कर लेता है, बस ऐसे, और जैसी नमाज पढ़ के निकला फिर नीचे कर लिया। ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए, चल रहे हो फिर रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए। ये टखने से नीचे नहीं होना चाहिए, टखने से नीचे है तो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पैंट, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे होगा। दुनिया में जो कपड़ा टखनों से नीचे पहनता होगा, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा। दो ही नजरें होती हैं, या तो रहमत की या गुस्से की। जब रहमत की नजर नहीं डालेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? गुस्से की नजर। क्या रब की गुस्से की नजर कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? क्या अल्लाह की नफरत और गुस्से की नजर कोई सह सकता है?
हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि वो टखने से नीचे पैजामा पहने हुए है, टखने से नीचे यहां। तो हजरत उमर ने उसको देखते ही कहा ताल। उसने पीछे मुड़ के देखा, अमीरुल मोमिनीन मैं? आपने कहा इधर आओ। जब वो करीब आया तो आपने उससे कहा अहाइस अंता। तर्जमा सुनिए, बहुत हंसी आएगी। आपने कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है क्या? आप हमसे कह सकते हो मौलाना जर्जी साहब ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो। हजरत उमर ने उससे कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? महीना आ रहा है जो औरतों को आता है, लेडीज को आता है। तो उसने दाएं बाएं देखा घूम के कि अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? कहा कि तुझसे। हंसते हुए कहता मुझसे। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर से क्या कहता है? हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी अल्लाह के नबी ने टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हक, अधिकार ये औरत को दिया है, लेडीज को दिया है, और ये तू अपना रहा है। अगर औरतों वाला काम कपड़ा पहनने में कर सकता है तो औरतों वाला काम पीरियड भी है वो भी हो सकता है तुझे। उसने कहा नहीं 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 ठीक है, मैं घर जाके छोटा कर लूंगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे आप माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, अब तो मैंने अपनी आंख से देख लिया है और मेरे अंदर अपने हाथ से दूर करने की ताकत है। छुरी मंगवाई और उसका पैजामा जितना ऊपर था नीचे उसको काट के यहाँ तक कर दिया, फाड़ दिया, उसको काट दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे कर लेता। कहा नहीं, मैंने अपनी आंख से देख लिया है, इसलिए अब मैं ही छोटा करूंगा इसको। अपने हाथ से दूर कर दिया। अपने हाथ से बुराई को रोको, ताकत ना हो तो अपने घर की तो रोको। आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवियों को तो पर्दा करा सकते हो, दूसरे की बारात में आप रुकावट नहीं बन सकते हो। तो अपने बेटे की बारात तो शरीयत के मुताबिक ले जा सकते हो, अपनी बेटी का खाना तो शरीयत के मुताबिक कर सकते हो। ये जलसे किस लिए होते हैं? इस्लाह मुआशरे के लिए। मेरे भाइयों सुनिए, बहुत जरूरी है हिकमत, दानाई, होशियारी जो दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामले के अंदर भी होनी चाहिए। आइए एक और वाक़या सुनाऊं आपको, और दिलचस्प वाक़या। आप सुनते जाएंगे आपको एहसास होगा, आपको एहसास होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है और आकर कहता है अय अल्लाह के नबी, मैं देहाती हूं, नया नया इस्लाम लाया हूं, बुराइयों में डूबा हुआ हूं, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। तबरानी की और दारमी की रिवायत है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा आप इंजॉय करेंगे इस हदीस को सुनकर। अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। आपके कहने पर एक छोड़ दूंगा बस। अब कोई जर्जीस से कहे कि मौलाना जर्जी साहब मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन आप कहें तो एक छोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा भाग, छोड़ना तो पूरी छोड़, एक छोड़ दूंगा क्या मतलब।